देखा जाए आज का जो क्लास होगा उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का चर्चा करेंगे। और एक्सरसाइज 3.1 जो है वो है आव्यूह। क्या है? आव्यूह। अब की बार जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया है मैथमेटिक्स का, बहुत इजी आया है। अब ये यहाँ तक संभव है कि विद्यार्थी उसको हल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। प्रश्नों की संख्या सीधे दुगने और जवाब देना है। मान लो 15 का, तो क्वेश्चन जो है वो पूछा है 30 गो, और 30 क्वेश्चन में अगर 15 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो तब तो समस्या है। कुछ विद्यार्थी प्रश्न छोड़ भी दिए हैं, मतलब हल नहीं कर पाए हैं। दीर्घ उत्तरीय में भी वही हाल है, दीर्घ उत्तरीय में भी छोड़ दिए हैं। तो छोड़ दिए हैं तब तो संशय बना ना, जबकि एक भी जो है वह प्रश्न का सॉल्यूशन छोड़ना नहीं था। आसान प्रश्नों का चयन करना था। कुछ विद्यार्थियों का हम पेपर देखे जिसमें आसान प्रश्नों का तो चयन किया ही नहीं गया है, और जो टफ क्वेश्चन है उसका चयन किया गया, और जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। तो ये गलती नहीं करना है, समझ में आया? और 10+2 में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए एक ही केवल फंडा है, एक ही हथियार है कि आपको केवल और केवल मैथमेटिक्स का रिवीजन करना होगा। क्योंकि मैथ का 2 बुक है, और 2 बुक है तो आगे तो बढ़ना ही है। टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको संभाल करके रखना है। लेकिन नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाएंगे उस समय अवकलन के अनुप्रयोग, और टेस्ट लेंगे किसका? तो आव्यूह का। तो आव्यूह का नोट्स रहेगा तब ना तैयारी होगा। पढ़ाएंगे समाकलन के अनुप्रयोग, और उस समय टेस्ट लेंगे किसका? तो अवकलन का। तो अवकलन का नोट्स रहेगा तब ना। तो जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब लोग अपना नोट्स बनाएंगे। समझ में आया? नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे चल करके समस्या होगा। हालांकि ये बातें पहले भी बता रहे थे, जो पढ़ रहे थे बच्चे मनमौजी किए तो उनका क्वेश्चन जो है वो छूटा होगा। सिंपल सा चीज़ है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 है ना। एक्सरसाइज 3.1 देखा जाए। एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि a बराबर दिया गया है 2, 5, 19 - 7। उसके बाद है 35 - 2, 5/2 12, √3 1 -5 और 17। और ये देखा जाए ये आव्यूह दे करके प्रश्न में सबसे पहला पूछा गया है आव्यूह की कोटि। क्या पूछा गया है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी जी? m/n। तो आव्यूह की कोटि जो पूछा है तो उसका मतलब होता है m/n। m होता है पंक्ति की संख्या और n होती है स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या है 3, तो लिखेंगे 3। स्तंभ की संख्या है 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 3/4। 3 × 4 नहीं, क्या हो जाएगा? 3/4। देखा जाए नंबर 2, अवयवों की संख्या। क्या है? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या हो जाएगी 3/n है, तो 3 पंक्ति है और 4 कितना है? स्तंभ है। गुणा कर देंगे अब इसको बाई नहीं पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 3 × 4, तो 3 चौके। अब देख लो 3 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9 और 3 चौके 12। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न में अवयवों के विषय में पूछा गया है। अवयव पूछा गया है, अवयव पूछा गया है A13, यानी पहला पंक्ति तीसरा। तो देखो पहला पंक्ति या तीसरा स्तंभ में क्या आ रहा है? तो लिखेंगे 19। इसके बाद है A21, तो A21 है तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ 35। इसके बाद है A33। क्या है?
A3 3 और उसके बाद है A2 4, है ना। तो A3 3 है, तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया -5। जो नहीं जानते हैं वो जान जाए कि जो क्षैतिज कतार होगा उसे पंक्ति कहेंगे और जो उदग्र होगा उसे स्तंभ कहेंगे। और इसमें पहला जो होगा वो पंक्ति और जो दूसरा होगा वो स्तंभ। m/n के फॉर्मेट में चलता है, तो पहला हो गया पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो अब यहाँ है दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ 12, तो ये हो जाएगा 12। अब इसके बाद जो है वो है A2 3, क्या है A2 3, और A2 3 में देखा जाए तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में यही ना आता है 5/2, तो ये हो गया 5/2। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि जो अवयवों की संख्या है वह कितना दिया गया है? अवयवों की संख्या कितना दिया गया है? 24। और पूछा क्या गया है? संभव कोटियां। तो संभव कोटियां जो पूछा गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 24 को कैसे लिखेंगे? m/n के रूप में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इसलिए संभव कोटियां बराबर, तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? तो संभव कोटियां होंगी m/n के रूप में, तो होगा 1 × 24, गलती 1 × 24 ना, 1/24 यानी कि 1/24, है ना। इसके बाद क्या होगा? 2/12 और 3/8 और 4/6, और अब इसको पलट देंगे 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। अब ध्यान देना ये किस रूप में है? तो संभव कोटियां जो होती हैं वो होती है m/n के रूप में होती है ना। तो m/n के रूप में, तो m पंक्ति और n स्तंभ, तो एक पंक्ति 24 गो स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, 3 पंक्ति 8 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, 4 पंक्ति 6 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब 5 करेंगे तो 24 नहीं ना आएगा, तो क्या होगा? अब 6 पंक्ति कर सकते हैं और 4 स्तंभ कर सकते हैं, 8 पंक्ति कर सकते हैं और 3 स्तंभ कर सकते हैं, 12 पंक्ति कर सकते हैं और 2 स्तंभ कर सकते हैं, 24 पंक्ति कर सकते हैं और 1 स्तंभ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक ये जो मान आया ये था 24 के लिए। लेकिन प्रश्न में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। क्या पूछा गया है? कि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। लिखेंगे यदि अवयवों की संख्या कितनी हो? 13। यदि अवयवों की संख्या बराबर 13 हो तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? 1/13 और फिर क्या होगा? 13/1, यानी कितनी कोटियां हो गई? 2 हो गई। तो लिखेंगे कि अतः संभव कोटियां कितनी होंगी? 2 होंगी। अतः संभव कोटियां कितनी होंगी? 2 होंगी। कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि यदि अवयवों की संख्या 18 हो, अवयवों की संख्या कितनी हो? 18 हो, तो इसकी संभव कोटियां हो, तो संभव कोटियां बताइए। निकल जाएगा? सेम टू सेम ऐसे ही ना बनेगा? तो जब सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा तो बनाइएगा। लेकिन फिर इसमें दिया है कि यदि पुनः अवयवों की संख्या 5 हो, यदि पुनः अवयवों की संख्या कितनी हो? 5 हो, तो संभव कोटियां अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो?
5 हो तो संभव कोटियाँ निकल जाएगा। मौखिक इसको निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे? नहीं बोल रहे हो कैसे? 18 है तो 1 गुणे 18, 2 गुणे 9 22 बोलेंगे इसको। अगर लिखेंगे तो हो जाएगा कि 1/18, 2/9, 3/6। अब 4/22 करेंगे तो 18 नहीं आएगा, तो क्या होगा? भले 22 बोल रहे हैं लेकिन मन में तो गुणा ही न चल रहा है, लेकिन बोलना क्या है? 22 बोलना है। तो 4 नहीं होगा तो 3/22 6 है तो 6/, उसी पद को अब उल्टा कर देंगे। जैसे 5 है तो 1/5, तब 5/1, और जितना संख्या आएगा वो संभव कोटि होगा। जैसे यहाँ पर 1/13, 13/1, तो संभव कोटि कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, और ये 4 नंबर प्रश्न बहुत जो है वह कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। 4 नंबर प्रश्न है कि 2/2 कोटि के आव्यूह का क्या करना है? निर्माण करना है। जहां पर दिया है कि आव्यूह जो है वो A बराबर AIJ के फॉर्मेट में है, और जो पहला पद दिया गया है वो पहला पद है कि AIJ यानी जो अवयव है वह कैसे है? तो I और प्लस J का होल स्क्वायर, और बटे में कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो जब हमें अगर 2/2 कोटि का आव्यूह चाहिए तो 2/2 कोटि के आव्यूह के लिए हम क्या करेंगे? तो 2/2 कोटि के आव्यूह के लिए जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो आव्यूह मान लेते हैं 2/2 कोटि का, मानेंगे ना? तो माना कि A बराबर 2/2 कोटि का मतलब हो गया कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो हो जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2/2 कोटि का मतलब ही हो गया कि 2 गो पंक्ति होना चाहिए और 2 गो क्या होना चाहिए? स्तंभ। तो हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। अब यहाँ पर जो अवयव परिभाषित है वो क्या है? तो प्रश्न से एक चीज दिया गया है यहाँ पर, अवयव AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर और बटे में 2। अब हमें चाहिए A11, तो A11 करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा? 2। तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बाई 2 तो 2 2 जा 4 तो हो गया 2। भाई 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा ना, और 4 बटे में 2 तो 2 दूनी के 4 तो कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? A12। तो I के जगह पर 1, देखो I के जगह पर 1 है ना, और J के जगह पर कितना है? 2 है। तो अब यहाँ पर J के जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा? तो 2 1 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और बाई 2, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 9 बटे में 2। इसके बाद अब मान चाहिए A21 का, तो लिखेंगे A21। तो I के जगह पर रखेंगे 2 और J के जगह पर 1 का होल स्क्वायर और बाई 2। 2 1 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाई कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है A22, तो अब लिखेंगे A22। तो I के जगह पर 2, J के जगह पर 2 का होल स्क्वायर और बाई 2। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16, और 16/2 तो हो जाएगा 8, होगा ना भाई? 2 और 2 जोड़ल जाई तो कितना हो जाई? 4 हो जाई तो 4 के स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 2 8 16। अब ये जो मिला है आपको, ये अवयव मिला है। क्या मिला है? अवयव मिला है। ये 2 जो है अवयव है, 9/2 अवयव है, 9/2 अवयव है, और 8 भी क्या है? अवयव है। अब इन सभी अवयवों को A11, A12, A21, A22 के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो लिखेंगे अतः आव्यूह बराबर, अतः आव्यूह
a बराबर, अब a11 के जगह पर क्या रखेंगे 2, a12 के जगह पर 9/2, तो लिखेंगे 2 और 9/2। इसके बाद 9/2 और 8, तो लिखेंगे 9/2 और 8। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी तरह से अन्य जो है वह आपको ज्ञात करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है aij। क्या है? aij बराबर i/j, और 2/2 कोटि का अवयव बनाना है। इससे भी कितना बनाना है? 2/2 कोटि का अवयव बनाना है। तो हम तो 2/2 कोटि का अवयव बना न दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि a11, a12, a21 और a22 का मान किस पर रख के निकालना है? इस पर जो मान आएगा वही अवयव में रख देना है। इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रश्न में दिया गया, वो तीसरा प्रश्न भी सेम टू सेम कुछ इसी प्रकार से परिभाषित पदों पर है कि aij बराबर है i और प्लस 2j का होल स्क्वायर, और बाई कितना है? तो 2 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी a11, a12, a21, a22 ज्ञात करना है, और i के जगह पर i का मान, j के जगह पर j का मान रखना है। जो आएगा उसको अवयव में रख देंगे। इसके बाद एक जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया कि 3/4 अवयव का जो है वह रचना करना है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। लिखेंगे कि चूँकि कितने कोटि का चाहिए, तो 3/4 कोटि के अवयव का निर्माण करना है। के अवयव का क्या करना है? निर्माण करना है। तो अब बताया जाए, अगर 3/4 कोटि के अवयव का निर्माण करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो अवयव लिखेंगे। तो अवयव क्या होगा देखते हैं। तो अवयव जो है वो लिखेंगे 3/4 कोटि का, तो उसमें कितना पंक्ति होगा और कितना स्तंभ होगा? 3 पंक्ति होगा और 4 स्तंभ होगा। तो 3 पंक्ति होगा तो इसका मतलब कि पहला जाएगा 1, 2, 3 तक, और 4 स्तंभ होगा तो ये कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो हो जाएगा a11, a12, a13, a14, 4 गो स्तंभ का तो निर्माण कर दिए। अब इसके बाद 2 पंक्ति और बचा है, क्योंकि 3/4 है, तो ये हो जाएगा a21, a22, a23, a24। इसके बाद क्या होगा? a31, a32, a33 और a34। अब हमने जो ये बनाया है अवयव, यह कितने कोटि का है? तो यह है 3/4 का। लेकिन अब इसमें 2 पद दिया हुआ है, तो पहला पद हम बताएंगे क्योंकि वो मॉडुलस है, और अवयव जो परिभाषित है इस पर वो है aij बराबर 1/2 मॉड में है -3i और जोड़ j। अब बताया जाए कि ये जो मान दिया है इसी मान पर ना इन सभी मानों को निकालेंगे, a11, a12, a13, a14, और यहीं डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो a34 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब इन सभी मानों को निकालते हैं, और ऐसे मानों को निकालते समय एक चीज़ खास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि एक पंक्ति का एक ही साथ, ये नहीं कि उल्टा सीधा मान निकाल दिए, एक इसका निकाले तो एक इसका निकाले तो एक इसका निकाले, मान रखने में गलती हो जाएगा। तो करना क्या है? पहले पंक्ति का, दूसरे पंक्ति का, तीसरे पंक्ति का, या पहले स्तंभ का, दूसरे स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का, और फिर या तो पंक्तिबद्ध तरीके से चलिए या स्तंभबद्ध तरीके से चलिए, ताकि मान रखने में आसानी हो। जैसे देखते हैं हम पंक्तिबद्ध तरीके से चलेंगे। a11 चाहिए, तो ये हो गया 1/2 -3 और मतलब -3 और गुणे 1 और जोड़ कितना हो जाएगा? 1। अब देखो क्या होगा, 1/2 हुआ ना, -3 और 1 है तो -2 और जोड़ 1 आएगा, सॉरी -2 आएगा ना, 3 एकम 3, -3 में से 1 जाएगा -2, तो मॉड से जब -2 बाहर निकलेगा तो +2, क्योंकि मॉड से कोई भी मान अगर बाहर निकलता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से आएगा a12,
तो 1/2 -3 और i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2। अब क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 2 तो कितना हो जाएगा +1 ना, बाहर निकलेगा तो प्लस ही ना होगा जी। अब इसके बाद क्या है a13 तो 1/2 -3 × 1 +3 तो 1/2। अब -3 और +3 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 0, तो टोटल क्या आ गया a14 तो कितना हो जाएगा 1/2 -3 और इंटू 1 और प्लस कितना 4 तो 1/2 होगा। अब -3 और +4 है तो +1 होगा, क्योंकि -3 है और 1 है तो -3। अब +4 करेंगे तो +1 और ये बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो गया 1/। अब बताओ पहला पंक्ति क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पंक्ति पर a21 तो 1/2 -3 और इंटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 तो 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2। -3 है और 2 से मल्टीप्लाई है तो 6 होगा ना। अब -6 और +1 है तो -5 और बाहर निकलेगा तो +5 तो कितना आ गया 5/2। a22 है 1/2 और ये कितना हो जाएगा तो -3 और इंटू 2 और प्लस कितना होगा 2 तो हो जाएगा 1/2 और 3 2 जा 6 और 2 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस तो -4 बाहर निकलेगा तो +4 तो 2 2 जा 4 तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद a23 देखेंगे a23 तो ये हो गया a23 में -2 और ये -2 और इंटू 2 और प्लस -3 है ना, -3 है -3 है तो यहाँ रखेंगे -3 तो -3 इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा j की जगह पर 3 तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और +3 है तो वहाँ बचेगा कितना -3 बाहर आएगा मोड से तो +3 तो हो जाएगा 1/2 और इंटू +3 तो हो जाएगा 3/2। इसके बाद क्या होगा a24 तो 1/2 -3 और इंटू 2 और प्लस कितना होगा 4 तो 1/2 3 2 जा 6 और 4 तो 2 होगा ना, तो 2 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1। अब ये दूसरा पंक्ति भी हो गया। अब इसके बाद चाहिए तीसरा पंक्ति तो क्या होगा a31 तो 1/2 -3 और इंटू 3 और प्लस 1 तो 1/2 3 3 9 और 1 गया 8 तो ये हो जाएगा 8 2 4 जा 8 तो आ गया 4। इसी तरीके से a32 तो होगा 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस 2 तो 1/2 और 3 3 9 और 2 तो कितना हो जाएगा 7 ना, -7। अब मॉड से बाहर आएगा तो +7 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा +7 तो ये हो जाएगा 7/2। अब इसके बाद बात करते हैं a33 की तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस कितना 3 तो ये हो जाएगा 1/2 3 3 9 और प्लस 3 तो अब कितना होगा 6 ना। क्या क्या अच्छा डायरेक्ट कर दें, देखा जाए 3 3 9 होगा ना और 9 है और +3 है तो अब कितना होगा -6। अब बाहर आएगा तो 1/2 और 6 तो 2 3 जा तो आया ना 3। इसी तरीके से a34 तो 1/2 और 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा -3 और इंटू 3 और प्लस तो अब कितना हो जाएगा 1/3 3 9 और 4 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा -5 और बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5/2। अब तो हमें क्या लिखना है आव्यूह, तो आव्यूह लिखेंगे इसलिए
आव्यूह ए बराबर, तो आव्यूह ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है वो हम लिखते हैं पंक्ति पहला, तो क्या है? ये है 1/2 0 1/2, कितना है? 1/2 0 1/2। दूसरे पर आते हैं 5/2 और 2, 5/2 और 2 और 3/2 और 1, तो ये हो गया 3/2 और 1। अब आते हैं तीसरे पर 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2। कोई दिक्कत? यह जो है आव्यूह का निर्माण हम कर दिए, किसका? तो 3/4 का। पंक्ति कितना है? 3 है, 1 2 और 3। स्तंभ कितना है? 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 3/4। तो निर्माण कर दिए कि नहीं कर दिए? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जिसमें 6 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिया है 4 3 x 5 4 3 x 5, और ये क्या है? तो ये है y z 1 5, कितना है? y z 1 5। अब ये देख रहे हैं कि कोटियाँ समान है ना, संगत अवयव भी समान होंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि आव्यूह की कोटियाँ क्या है? समान है। आव्यूह की कोटियाँ क्या है? समान है, अतः संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। अतः संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे मतलब समान होंगे। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, तो किसके बराबर? y के बराबर। y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1। कोई दिक्कत? ये जो है इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ है इसमें? इसी तरीके से दूसरा भी है। दूसरे वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, साइड बुक से आप सॉल्व कीजिएगा। साइड बुक में जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। एक बच्ची जो है वो कमेंट की थी कि साइड बुक स्टार्ट करना आसान है, इसको कंप्लीट कर दीजिए तब ना, है कि नहीं? बात सही बोली थी कि गलती बोली थी? सही नहीं बोली थी? तो आखिर किस लिए हम खड़े हैं? कंप्लीटे करने के लिए ना, है कि नहीं? लेकिन कंप्लीट हमारे करने से होगा। कंप्लीट हमारे करने से होगा जी, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर, गलत बात। ये क्वेश्चन बनाने के बाद अब इस तरह का 40 गो क्वेश्चन दिया है साइड बुक में, तो वही ना आप बनाइएगा, तब ना जाके प्रैक्टिस होगा। और आप बनाइए ही नहीं तब तो समस्या है ना। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनाएं और इसके बाद एनसीईआरटी के बाद जो साइड बुक है उसका भी 40 क्वेश्चन बनाएं, तब तो सही बात है ना उस बच्ची का। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो आप साइड बुक से वो क्वेश्चन बनाइएगा। कुछ ट्रिगोनोमेट्री का जो है वो क्वेश्चन बाकी है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का 8 गो क्वेश्चन बाकी होगा साइड बुक का, यही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 8 या 10 होगा, तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, देखा जाए। इसमें भी संगत अवयव को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। लिखेंगे जैसे आव्यूह की कोटियाँ क्या है? समान है। लिखेंगे आव्यूह की कोटियाँ क्या है? समान है। आव्यूह की कोटियाँ समान है, तो संगत अवयव बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो लिखेंगे संगत अवयव आपस में क्या होंगे? संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? अब देखा जाए, अगर बराबर होंगे तो इसमें क्या क्या बराबर होगा। तो x + y = 6, तो x + y = 6। अब इसके बाद क्या है? 5 + z = 5, तो ये हो गया 5 + z = 5। हम यहीं से z का मान निकाल लेते हैं।
z इज इक्वल टू 5 है, ये 5 इधर आएगा तो -5, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और नेक्स्ट जो हम इक्वल करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। लेकिन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 तो कर दिए, अगर हम मान निकालें y का तो क्या हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 8 और बाई x, तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस y के जगह पर 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 होगा कि नहीं होगा। y के जगह पर मान नहीं रखेंगे 8 बाई एक्स। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक z का मान मिला है, या एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें से मान लेकर के उसमें भी रख सकते हैं। उसमें रखेंगे तो ये जो है वह द्विघात के रूप में नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं। अगर y का मान रखते हैं तो 6 - 6 तब भी तो वही आएगा, नहीं आएगा, द्विघाते के रूप में आएगा। तो देखा जाए x सेम टू सेम रहेगा, क्लियर है ना। y के जगह पर क्या रखेंगे 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 8 और एलसीएम से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, कॉमन कर लिए ना, डायरेक्ट कर रहे थे। देखो x माइनस 4 को क्या किए, कॉमन किए, फिर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा, किसके बराबर 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो अब x इज इक्वल टू कितना आ गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया। अब इसी मान को न रखेंगे तो लिखेंगे कि जब x बराबर कितना हो 4 हो तो क्या होगा y बराबर 8 बटे में, तो 4 दूनी के तो कितना आ गया, लिखेंगे जब x बराबर कितना हो 2 हो तो क्या होगा, तो y बराबर 8 और बटे में तो 2 चौके तो कितना होगा। अब इस तरीके से हमें y का मान कितना मिल गया, तो y का मान मिला 2, और उसके बाद अब बताइए क्या क्वेश्चन कुछ बाकी रह जाएगा या बनेगा, बताइए। इसके आगे का क्वेश्चन तब बना करके लाइएगा, ठीक है। और साइड बुक से भी क्वेश्चन जो है वो बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो बताएंगे। किसका बुक है, इसके आगे तब देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, नोट कीजिए। इसके आगे अगले क्लास में देखा जाएगा।